नमस्कार दोस्तों, लाइफ मेकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी हिंदी ग्रामर के ओर देख रहे थे। हम लोग उपसर्ग के बारे में बात कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और उपसर्ग के बाद हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या है, उसकी परिभाषा, प्रत्यय कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे उसके प्रश्न हल होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रत्यय का परिभाषा। तो इसका परिभाषा ये है कि शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। इसका मतलब क्या? तो उपसर्ग में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि शब्द निर्माण के लिए शब्दों के पूर्व यानी शब्द के शुरुआत होने से पहले जो शब्दांश का मतलब होता है शब्द के खंड टुकड़े, वो जोड़े जाते हैं ताकि उनके जो शब्द में है वो परिवर्तन हो जाए। जो शब्द है उससे दूसरा शब्द नया बन के आए। तो अगर शब्द के पूर्व कोई शब्दांश जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं उपसर्ग, और शब्द के अंत में अगर शब्दांश जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय का यही परिभाषा है, यही डिफिनेशन है, यही उसका मतलब है कि किसी भी शब्द को बनाने के लिए, किसी भी शब्द के रचना के वक्त अगर हम लोग शब्द के अंत में किसी शब्दांश को जोड़कर उस शब्द में परिवर्तन लाते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो अब देखते हैं कुछ प्रत्यय के बारे में, और प्रत्यय कैसे बनते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक पाठक और एक शक्ति। तो पाठक और शक्ति में इनके मूल धातु क्या है, इनका जो धातु है, मेन धातु वो क्या है? तो पाठक का जो मूल धातु है वो है पठ, और शक्ति का मूल धातु है शक। तो इसमें हम लोग किस प्रत्यय को जोड़ें ताकि इसका मतलब जो है वो पूरा बदल गया? तो पठ धातु में अक प्रत्यय को लगाकर हम लोग पठ जोड़ अक पाठक बनाएं, और शक्ति में शक धातु में ती प्रत्यय लगाकर शक जोड़ ती शक्ति बनते हैं। तो इससे हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे अक और ती यहाँ पे किसका काम किए? तो यह प्रत्यय का। तो सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी मूल धातु में यानी किसी भी शब्द में किसी शब्द के अंश को, ये जो अक है कहीं ना कहीं से तो आया होगा, अपने मन से तो हम लोग नहीं ना जोड़ दिए, कहीं ना कहीं से तो किसी शब्द का अंश होगा या किसी छोटा सा शब्द होगा जो अकेले में खुद कोई मतलब ना बना सके, उसको जोड़कर मूल धातु में हम लोग एक शब्द बनाते हैं। अब खुद आप समझिए कि ती जो प्रत्यय है, इस ती का क्या मतलब होगा आपके समझ में? सिर्फ आप बोल दिए ती, क्या समझे? कुछ नहीं। सिर्फ बोल दिए अक, क्या समझे? कुछ नहीं। लेकिन अब बोला गया पाठक, तो पाठक जो पढ़ाने वाला, शक्ति मतलब बल। तो क्या पता चला कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों के बारे में है कि वो स्वतंत्र रूप से नहीं आते हैं, और स्वतंत्र रूप से वो यहाँ पे स्थिर रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र रूप से आगे भी क्या करेंगे जब उसका कुछ मतलब ना बने। यहाँ पे वो किसी न किसी धातु में, किसी न किसी शब्द में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन लाकर एक नए भाव देते हैं, एक नए रूप देते हैं। तो उसी को बोलते हैं प्रत्यय। तो दोस्तों, हम लोग ये तो जान लिए कि प्रत्यय क्या है, कैसे बनते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर है प्रत्यय के दो भेद होते हैं, यानी प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि क्या है कृत प्रत्यय और क्या है तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है। तो इसका परिभाषा ये है कि धातु के अंत में लगकर क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब किसी भी धातु के अंत में लगकर
क्रिया से भिन्न मतलब क्रिया से दूसरे अन्य शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हस धातु में ई प्रत्यय लगाने पर बन जाता है हंसी, और पढ़ धातु में आई प्रत्यय लगाने पर बन जाता है पढ़ाई, जो कि दोनों शब्द क्रिया से भिन्न हैं। तो कृत प्रत्यय के बारे में ये हम लोग देखें। अब देखते हैं कि कृत प्रत्यय में जो दो हम आपको एग्जाम्पल दिए, हस धातु में ई लगाकर हंसी बनाए और पठ में आई लगाकर पढ़ाई बनाए, तो इसमें ई और आई ये जो दोनों जो शब्द हैं इनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनसे जो शब्द बने जो कि हंसी और पढ़ाई, इनको कृदंत शब्द कहते हैं। तो ये आपके लिए एक नोट करने वाला पॉइंट है कि जो कृत प्रत्यय से जो भी शब्द निर्माण होते हैं, कृत प्रत्यय को यूज़ करके इस्तेमाल करके जिन शब्दों का हम लोग निर्माण करते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो शुद्ध संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक। और विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्ययों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक कृतवाचक कृंदतीय विशेषण और दूसरा क्रियाबोधक कृंदतीय विशेषण। इसके बाद हम जब आपको उपसर्ग पढ़ाए होंगे उस समय भी बोले होंगे कि कोई सा भी उपसर्ग कोई सा भी प्रत्यय बनता होगा तो 5 तरह का बनता होगा। एक संस्कृत के, एक हिंदी के, एक अरबी, एक फारसी और एक अंग्रेजी। तो सेम प्रत्यय में भी वही है कि इनको भी 5 तरह के बनाए जा सकते हैं। और हर एक कृत प्रत्यय के 5, जैसे कृत प्रत्यय में हम क्या बोले कि 4 भागों में बांटा जा सकता है, कृतवाचक, क्रमवाचक, करणवाचक और भाववाचक। तो इन सब के 5, यानी संस्कृत में भी ये 4 भेद, हिंदी में भी 4, अरबी, फारसी और अंग्रेजी में भी बराबर। तो इस तरह से हम लोग देखें कृत प्रत्यय को। इसके बाद हम लोग देखते हैं तद्धित प्रत्यय को। तो कृत प्रत्यय में क्या परिभाषा था कि धातुओं के अंत में लगकर क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। लेकिन इसमें उसी से मिलता जुलता लेकिन पूरा उससे डिफरेंट क्या, तो धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों से लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसमें धातुओं से मिलकर जो प्रत्यय बन रहे हैं, लेकिन इसमें उस धातु को छोड़कर किसी अन्य शब्दों से, जैसे मनुष्य, मनुष्य में ता जोड़ दीजिए तो बनता है मनुष्यता। इसमें ये ता तद्धित प्रत्यय का काम करेगा। और उसमें क्या था, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को बोलते थे कृदंत। तद्धित प्रत्यय में है कि तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम लोग कहेंगे तद्धितांत रूप। तो इसी तरह से हम लोग देखें दोनों प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय में भी वही है, ये भी 5 तरह के बनेंगे, संस्कृत में, हिंदी में, अरबी में, फारसी में और अंग्रेजी में। अब एक छोटा सा नोट करने वाला आपके लिए पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। सिर्फ एक सेंटेंस में इसका उत्तर देना है कि कृदंत और तद्धितांत में अंतर क्या है। तो कृदंत यानी कृत प्रत्यय, तद्धितांत यानी तद्धित प्रत्यय। तो इसमें एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अंतर आप लोगों को परिभाषा में मिल गया होगा कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं जबकि तद्धित प्रत्यय धातु भिन्न शब्दों के साथ लगाए जाते हैं। तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता भी है कि इन दोनों में अंतर बताएं, तो आप एक पॉइंट में ये जरूर लिख सकते हैं। आगे पॉइंट तो बहुत है कि इसमें ऐसे प्रत्यय लगाना चाहिए, वो हम आगे आप लोग को बताएंगे जब इन दोनों का हम लोग प्रश्न हल करेंगे। उस समय हम लोग देखेंगे इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या अंतर है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय से अच्छे अच्छे बनने वाले प्रश्न और उनको हल भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।